उत्तर भारत इस वक्त दहक रहा है। आसमान से आग है और जमीन भट्टी की तरह तप रही है। दिल्ली एनसीआर की हवाएं हवा नहीं बल्कि चेहरे को झुलसाने वाले थपेड़ों जैसी महसूस हो रही हैं। मई का महीना भी आधा बीता है। अपना रौद्र रूप गर्मी वो दिखा रही है जो सीधे जान पे बना रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये मई की गर्मी है या कुदरत का कोई कहर है। भीषण गर्मी सिर्फ लोगों के कारोबार पर ही असर नहीं डाल रही है बल्कि सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। आखिर तपती चुभती गर्मी से खुद को कैसे बचाया जाए और कौन सी वो बीमारियां हैं जो इस गर्मी में घातक हो सकती हैं, रिपोर्ट जरा देखिए। भीषण गर्मी में इस तरह घर से बाहर निकलना आपके लिए घातक हो सकता है। इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ भी रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर, हीट स्ट्रोक के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टर्स ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी क्योंकि अगले कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। 45 डिग्री का तापमान झुलसाने वाले दिन आपको अस्पताल पहुंचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये तो प्रदूषण है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मानव जीवन के लिए पेड़ है वो किसी भगवान से कम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग पे, उससे पोल्यूशन पे कंट्रोल हो, उससे क्या हो कि गर्मी भी बहुत कम होगी। गर्मी में पसीना आना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पसीना निकलना भी शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। क्या ये खतरे की घंटी है? आइए जानते हैं। पसीना शरीर को ठंडा करता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लगे तो खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी और सोडियम की कमी हो जाती है। इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन, इरेगुलर हार्ट बीट, कई बार शरीर इतना थक जाता है कि पसीना आना बंद हो जाता है। यही स्ट्रोक का संकेत है जो बेहद खतरनाक है। व्यक्ति को अगर आप देखते हैं कि वो इन लक्षणों से संबंधित से ग्रसित दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसे कंफर्टेबल करना जरूरी है। किसी आप छांव वाले स्थान में उस व्यक्ति को ले जाएं, उसे कंफर्टेबल स्थान पे लिटा दें, उसके कपड़े ढीले करें। अगर बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं उनके कपड़ों को ढीला करें। थोड़ा सा पानी पीने के लिए दें। अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपके पास कहीं है, नींबू पानी, नारियल पानी ये कहीं पर है तो उसको दे सकते हैं। बहुत ठंडा पानी एक साथ या बर्फ़ का पानी उसे न दें, ये नुकसान कर सकता है। साथ ही उसके जो शरीर को भी आप ठंडे पानी से, साधारण ठंडे पानी से पोंछ सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि भीषण गर्मी में बीमारियां भी अपना पैटर्न बदल रही हैं। आमतौर पर ठंड और बारिश में होने वाला अस्थमा भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। हालात ये है कि अगर सांस की बीमारी से जुड़े 100 मरीज आ रहे हैं तो उसमें 20 अस्थमा के हैं। गर्मी के दौरान किडनी, हार्ट, डाइजेशन, आंख और टीबी से जुड़े मरीजों पर भी असर पड़ रहा है। नहीं कर पा रहा है या उसे आपको लग रहा है कि बेहोशी की तरफ जा रहा है, आपको तुरंत उसे इमरजेंसी